भाजपा ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर संगठनात्मक राजनीति में एक अहम और दूरगामी संदेश देने की कोशिश की है। ये फैसला केवल बिहार की सियासत तक सीमित नहीं बल्कि इसके राष्ट्रीय स्तर पर बड़े निहितार्थ माने जा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के इस कदम से साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अब सुनियोजित तरीके से पीढ़ीगत बदलाव की ओर बढ़ रही है, जहां अनुभव, संगठनात्मक अनुशासन और वैचारिक प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अब माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी इसी रणनीति को और मजबूती से लागू करने वाली है। दरअसल नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव का एक बड़ा प्रयोग भी माना जा रहा है। ये बदलाव से संगठन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद केंद्रीय संगठन, मोदी मंत्रिमंडल से संभवित फेरबदल और पार्टी शासित राज्यों में होने वाले बदलावों में भी नजर आएगा। सूत्रों के मुताबिक नई राष्ट्रीय टीम में करीब 30% पद नए चेहरों को दिए जा सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मकर संक्रांति के बाद प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस बदलाव की झलक देखने को मिल सकती है। पार्टी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय संगठन में शीर्ष भूमिका देकर अभी स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्यों में अनुभवी, भरोसेमंद और जमीनी नेताओं को केंद्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के रणनीतिक हलकों में इस नियुक्ति को उस दौर की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है जब पार्टी को एक साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव का सामना करना है। संगठन में लंबे समय तक काम करने और चुनावी प्रबंधन में दक्षता वाले नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत है कि भाजपा अब सांगठनिक कौशल और चुनावी रणनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नितिन नबीन लगातार अपने क्षेत्र और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ का परिचय देते आए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन के सामने भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उस वक्त भी नितिन नबीन ने अपनी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में कांटे की टक्कर के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को 84,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था, जिसके बाद चुनाव में भी उन्होंने बांकीपुर सीट से करीब 52,000 वोटों से बढ़त के साथ जीत हासिल की थी। बिहार सरकार में 3 बार मंत्री रहने के कारण उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जो संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नितिन नबीन के राजनीतिक करियर की भी बात करनी जरूरी है। दरअसल नितिन नबीन के राजनीतिक करियर में वर्ष 2023 एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लेकर तमामी चुनावी विशेषज्ञों तक के भरोसा था कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से सत्ता में लौटने वाली है, लेकिन भाजपा के चुनाव प्रभारी के तौर पर नितिन नबीन ने संगठन को सक्रिय किया, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी और रणनीतिक स्तर पर ऐसे कई फैसले लिए जिससे पूरी बाजी ही पलट गई। उस समय नितिन नबीन महज 43 वर्ष के थे, लेकिन उस चुनावी सफलता की गूंज ने उन्हें महज 2 साल के भीतर भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। उनकी नियुक्ति को पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। मौजूदा समय में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर नजर डाले तो 50 वर्ष से कम उम्र का कोई नेता शीर्ष पदों पर नजर नहीं आता, जबकि पार्टी का फोकस पिछले कुछ वर्षों से युवा वोटरों पर रहा है। ऐसे में अपेक्षाकृत युवा नितिन नबीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि भाजपा आने वाले वर्षों में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। भाजपा के अध्यक्षों के इतिहास पर नजर डालें तो पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई थी और 55 वर्ष की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी की कमान संभाली। अटल और आडवाणी की वैचारिक मजबूती और राजनीतिक दूरदर्शिता ने भाजपा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। करीब 25 वर्षों तक चला यह दौर पार्टी के विस्तार और वैचारिक आधार को मजबूत करने का समय था। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी और वेंकैया नायडू जैसे दिग्गज भी पार्टी अध्यक्ष बने। आडवाणी तो 77 वर्ष की उम्र में भी अध्यक्ष रहे। वहीं अटल आडवाणी युग के बाद 52 वर्ष की उम्र में नितिन गडकरी ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन उस दौर में भाजपा को कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद 2014 में 49 वर्ष की उम्र में अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। शाह और मोदी की जोड़ी ने ऐसा राजनीतिक करिश्मा दिखाया कि भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अगले 10 वर्षों में देश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि अब दिग्गज नेताओं की उम्र बढ़ने के साथ पार्टी के सामने नई पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने की भी अब चुनौती सामने आ गई है। ऐसे में नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना भाजपा की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए पार्टी अनुभव और युवापन के संतुलन के साथ भविष्य की राजनीति की नींव तैयार करना चाहती है। ये नियुक्ति न सिर्फ संगठनात्मक बदलाव का संकेत है बल्कि 2029 और उसके आगे की राजनीति के लिए भाजपा की दीर्घकालिक तैयारी को भी ये साफ दर्शा रही है। ऐसे में बीजेपी का ये जो मास्टर प्लान है कितना कारगर साबित होता है और क्या आने वाले असम और बंगाल चुनाव में इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलने वाला है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।